अगर आप सीए फाउंडेशन या सीए इंटर के स्टूडेंट हो जो May 26 में अपना एग्जाम लिखने वाला है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम बाद वीडियो बन रही है एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक ओवरऑल 1 मंथ लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी जिसको आपको फॉलो करना है वेदर यू आर अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, वेदर यू आर अ सीए इंटर स्टूडेंट। आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए चलना है एंड इसकी वजह से आपके नंबर बहुत अच्छे बन सकते हैं, आप जीरो से हीरो बन सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग निखिल चंदनानी, अ सीए फाइनल स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस देखो यार, ये वीडियो ना सीए इंटर और सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। भैया दोनों के लिए कैसे है, इसमें जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ ये जनरली दोनों काइंड ऑफ स्टूडेंट्स को फॉलो करनी है। सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोस इस चैनल पे आएगी अगले महीने में, यही काम है मेरा। दोनों यानी सीए फाउंडेशन के लिए भी सीए इंटर के लिए भी मैं स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी वीडियोस लाता रहूंगा। सीए इंटर की लॉ की आरटीआई कॉपी की वीडियो मैंने डाल रखी है, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। इंटर के लिए आरटीआई कॉपीज मेरे पास सारी पड़ी है, मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ सारी वीडियोस एंड आई एम गोना अपलोड इट दिस टाइम ओनली। तो देयर आर चांसेस देयर विल बी लॉट ऑफ कंटेंट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहली चीज उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। आप चाहे सीए फाउंडेशन के हो चाहे सीए इंटर के हो, अगर आपका कुछ पोर्शन ऑफ लेक्चर्स बाकी है, फॉर एग्जाम्पल कुछ चैप्टर्स के लेक्चर्स बाकी है और आपको वो कवर करने हैं, तो अब कैसे किया जाए भैया, तो बहुत टाइम कम है। देखो यार, एक प्रैक्टिकल बात बता दो, सीए के अंदर ना बहुत जने बोलते हैं 100% सिलेबस कंप्लीशन जरूरी है 100%, लेकिन अगर आपका 90% सिलेबस प्रॉपरली कंप्लीट है विद प्रॉपर प्रैक्टिस तो आप पास हो जाओगे, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लो सिलेबस कंप्लीट करना, आपका 90% भी कंप्लीट नहीं है, तो मेक श्योर ये करो कि जैसे ही आपका दिन स्टार्ट हो, शुरुआत के 3 से 4 घंटे आप प्रॉपरली सीए की स्टडीज को दे दो, जो भी आपके नए टॉपिक्स हैं। उसके बाद आप रिविजन लेके बैठना। आपको बोलोगे भैया सुबह सुबह, तो भाई सुबह सुबह जब आप फ्रेश टॉपिक पढ़ते हो ना, आपके माइंड में वो रिस्टोर होते जाता है, उससे आपको रिविजन जब करोगे ना तब आपको मुश्किल नहीं आएगी। रिविजन उसके बाद आप लेके बैठना एंड ऑफ द डे, तो इससे आपका टाइम मैनेज होगा। आई नो ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बट एक बार आप इसको करने की प्रैक्टिस कर लो, विद इन अ वीक आप इसके ऊपर सेटल डाउन हो जाओगे, आप आराम से कर पाओगे। तो मेक श्योर अगर आपको कोई नया टॉपिक करना है दिन के शुरुआत में उसे लेके करो। दूसरी चीज, आपको मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है। आईसीआई की जो मॉक टेस्ट सीरीज होती है, चाहे सीए फाउंडेशन वालों के लिए हो चाहे सीए इंटर वालों के लिए हो, एक अच्छी बात है सीए फाउंडेशन वालों के पास अभी टाइम है, लगभग 45 डेज है। उनका एग्जाम जो है वो 15 मई के आसपास होना है। वेदर बात करूंगा सीए इंटर वालों की, तो उनके एग्जाम होती है उन्हें 30 डेज 35 डेज बाद है। तो उनके लिए रिगार्डिंग ये बात करूंगा कि एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मिनिमम हर सब्जेक्ट की 1 से 2 मॉक टेस्ट देके आना। आईसीआई के मॉक टेस्ट दे दो चलेगा, लेकिन देके आना। अच्छा, आईसीआई के मॉक टेस्ट में किसको रेकमेंड नहीं करूंगा, अगर आप सीए फाउंडेशन का मैथ्स का पेपर देने जाओ। मेरे टाइम पे था कि उसमें ना बहुत सारे एमसीक्यूज में मिस्टेक निकलती है, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप सीए फाउंडेशन मैथ्स का एमटीबी एकदम से रिलाय करके सॉल्व करो उसी के ऊपर। आप कोई नया, कोई आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज करा रहा हो या कोई यूट्यूब या टेलीग्राम पर आपको कोई पेपर मिल जाए सॉल्व करने के लिए किसी अच्छे टीचर का, वो सॉल्व करना मेरा रिकमेंडेशन है। बाकी इंटर के बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स के लिए आप आराम से बाकी चीजें फॉलो कर सकते हो। उनकी आरटीपीज एमटीपीज फॉलो करो, रिविजन में आरटीपीज जरूर फॉलो करना। तीसरी बात, देखो यार, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिविजन की क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। बहुत जने बोलते हैं अरे लास्ट महीना है, आराम से 3-4 रिविजन मार लेंगे, कोई जरूरत नहीं है भाई। अगर आपने एक ढंग का रिविजन मारा और दूसरा आपने उससे शॉर्ट करके मारा ना, काफी है, क्योंकि एक रिविजन आप करोगे वो लास्ट 1.5 डेज का, वो रिविजन भी काउंट होगा। तो मेक श्योर करो, एक चीज इसमें और बोलूंगा कि रिविजन आप ऐसे प्लान करो कि आप जो चीज रिवाइज करो आप वो 1.5 डेज में भी रिवाइज कर पाओ। मेरे टाइम पे मेरे पास टाइम था 45-50 डेज थे, तो मैंने पहले रिविजन में हर एक सब्जेक्ट को 7-8 दिन दिए, फिर दूसरे रिविजन में मैं उसको 4 दिन पे लेके आया, तब जाके मैं उसे 1.5 दिन बता पाया। लेकिन अगर आप एक रिविजन ढंग से करो, अभी देखो यार, आपके पास अगर 30 दिन है और अगर आप बोथ ग्रुप अपीयर कर रहे हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको भी पता है कि 30 दिन के अंदर अगर मुझे 6 सब्जेक्ट करने, तो 5 दिन से ज़्यादा मैं एक सब्जेक्ट को नहीं दे सकता। ये रिस्की चीज़ है, तो एक दिन 5 दिन से ज़्यादा आप रिविजन कर नहीं पाओगे। उस पॉइंट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन 5 दिनों में आप सिर्फ एक बार रिविजन कर पाओगे उस सब्जेक्ट का। उसके बाद आप रिविजन कब करोगे, लास्ट 1.5 डेज में। सीए फाउंडेशन वालों के पास कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम है, उनके पास 45 डेज है, तो वो रफली 10 डेज पर सब्जेक्ट आराम से दे सकते हैं, तो उनके पास तो एम्पल ऑफ टाइम है। बट सीए इंटर वालों, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप बोथ ग्रुप्स अपीयर कर रहे हो, आपके पास 5 दिन से ज़्यादा एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, तो आप अकाउंट्स अभी जल्द से जल्द रिवाइज करके अकाउंट्स को आप लास्ट में ही उठा पाओगे जब आपका एग्जाम होगा। उससे पहले, उसके बाद आप नहीं उठा सकते।
उसके लिए मेक श्योर कि आपका रिविजन आप भले कम प्लान करो बट अच्छे रिविजन प्लान करो। अच्छा, रिविजन में क्या पढ़ना चाहिए भैया? जनरली चाहे सीए फाउंडेशन वाले हो चाहे सीए इंटर वाले हो, अपना मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे सॉल्व करो। मॉड्यूल पढ़ो ना पढ़ो दैट डजंट मैटर, इन द सेंस कि आप अगर फैकल्टी की बुक से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेक श्योर ये करो कि आप सारे क्वेश्चंस एक बार लगा लेना मॉड्यूल्स, ठीक है? अच्छा, मॉड्यूल के क्वेश्चंस कई बार फैकल्टी की बुक्स में दिए होते हैं, तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस अलग से ना लगा के आप फैकल्टी की बुक ही लगाओ। लेकिन जो भी आप स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो, ये चीज़ याद रखना, स्टडी मटेरियल चेंज नहीं करना है, ये चीज़ मेक श्योर करना। तो आप जो भी स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो, मेक श्योर ये करो कि आप अच्छे से उस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हुए चलो, उसको अच्छे से घोट के पी लो, वो वाली सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है? मॉक टेस्ट जरूर देना। आखिरी पॉइंट जो मैं बोलूँगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू डू राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सीए फाउंडेशन हो चाहे सीए इंटर वाले हो। भाई आप अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आने नंबर। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, स्पेशली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में, चाहे लॉ हो चाहे ऑडिट हो चाहे टैक्सेशन क्यों ना हो। टैक्सेशन में लोगों को डरते हैं टेस्ट देने से, मैं भी डरता था, मैं खुद भी एक गलती तो कर चुका हूँ। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि टैक्स में एक बार टेस्ट देके और चाहे कैसे भी नंबर आए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बनाएगा आपका। राइटिंग प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस बनाएगा, थ्योरी में तो और बनाएगा, क्योंकि लॉ के अंदर जितनी आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, घने लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस बैच चला, अच्छे बैचेस बना रखे हैं। स्पेशली अगर आप शुरू से अपना राइटिंग प्रैक्टिस बैच देखोगे, यूट्यूब पे था, आप वो देख सकते हो, आप किसी टीचर का देख सकते हो। इट्स नॉट कि मैं किसी को रिकमेंड कर रहा हूँ, बट पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर आप चाहो तो शुरू सिंगर का भी राइटिंग प्रैक्टिस बैच देख सकते हो। बट मैं ये कह रहा हूँ, मेक श्योर आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए चलो, फाउंडेशन में भी करो, इंटर वाले भी करो। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपका सीए का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, टाइम पे कंप्लीट होगा, ठीक है? लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा, ये थोड़े सीए इंटर वालों के लिए, तो आप चाहे सीए फाउंडेशन वालों आप चाहो तो ये वीडियो आपके लिए खत्म हो चुकी है। सीए इंटर वालों देखो यार, अभी ना ऐसे मोमेंट्स हैं कि काफ़ी जने क्या कर रहे हैं ना कि बोथ ग्रुप के फॉर्म भर के बैठे, सिंगल ग्रुप दे रहे हैं प्लस ग्रुप 2 के अंदर ग्रुप 1 दे रहे हैं, और ग्रुप 2 के अंदर ना वो कॉस्टिंग और एफएम की तैयारी कर रहे हैं, वो ऑडिट की तैयारी नहीं कर रहे हैं। यार पर्सनली मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने ट्राई किया, कुछ जने सक्सेस हुए, टू बी ऑनेस्ट सक्सेस हुए, लेकिन काफ़ी जनों के साथ ये चीज़ भारी पड़ी है। मेक श्योर करो, अगर आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप कॉस्टिंग एफएम में एक्सेप्शन ला सकते हो तो भी ये रिस्क लो, नहीं तो आप ग्रुप 1 के लिए अपियर करो यार। मैं पहले खुद इसके फेवर में नहीं था कि आपको सिंगल ग्रुप देना चाहिए, बट हर किसी की अपनी सिचुएशन होती है, क्या पता कौन कैसे सिचुएशन से गुजर रहा हो। तो अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी है तो आप देना बोथ ग्रुप, जिसमें आप ऑडिट छोड़ के दोगे, बिकॉज आप अगर ऑडिट छोड़ के एग्जाम दे रहे हो, अगर आप ऑडिट के लिए नहीं पढ़ रहे हो तो आप गारंटीड हो कि आप ग्रुप 2 में फेल हो। मे बी आप एग्जेम्पशन ले आओ, देर आर चांसेस, देर आर नॉट, बट मे बी आप ले आओ, मे बी ना ला पाओ, लेकिन याद रखना ग्रुप 2 फेल, तो एक फेलियर का टैग लगता है। बहुत जनों को लगता है कि ये कोई मजाक है, नहीं भाई लगता है टैग। इसलिए अच्छा अगर आप ग्रुप 1 अच्छे से प्रिपेयर करके दे पाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा कुछ ट्रेंड मत मानने बैठ जाना कि ग्रुप 1 अभी ईजी आता है, ग्रुप 2 अटेम्प्ट में ईजी आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैन अटेम्प्ट में आपने देख लिया, सितंबर अटेम्प्ट में आपने देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता अटेम्प्ट से, पेपर्स डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। तो गाइस थोड़ा इशू हो गया था ट्राइपॉड का, तो मैंने अपना छोटा ट्राइपॉड निकाला है। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि May 26 के लिए एक सीए ने प्रेडिक्शन करी कि उसने Jan 26 के लिए भी प्रेडिक्शन करी थी और वो काफ़ी हद तक सही भी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि May 26 के पेपर और रेडिकुलराइज किए जाएंगे, यानी उसको थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल और ही डिफ़िकल्ट बनाया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। बट आई डू फील पर्सनली कि पेपर्स तो ऑलरेडी डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं यार। Jan 26 का पेपर्स देख लो, अकाउंट्स वॉज मीडियम, लॉ I would say it was similar to September but comparatively lower than September level. उसके अलावा tax was hard, as people said tax hard था, but ironically काफ़ी जनों के इस बार बहुत अच्छे नंबर आए, मे बी टैक्स की ईजी चेकिंग की वजह से, ऐसा सबने ये चीज़ कही मुझसे। एंड कॉस्टिंग वॉज ट्रिकी कंपेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट्स, थोड़ा सा ट्रिकी आया था। ऑडिट में कहूँगा ईजी था, ऑडिट इस बार बहुत ज़्यादा पोस्टपोन हुआ था जिसमें, तो भी बहुत ईजी बनाया उन्होंने, मतलब ईजी टू मीडियम भी था। एंड FM वॉज क्वाइट ट्रिकी, आई वुड से FM या SM में से कुछ तो ट्रिकी था। तो पेपर्स वर एवरेज, मतलब वो एवरेज वाला ही सीन रहा है इंटर का इस बार। तो मैं कह सकता हूँ मई में अगर डिफ़िकल्ट आता है, देखो यार ये प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत जने बोलते हैं यार ग्रुप 1 जनवरी में ईजी, जैन में ग्रुप 2 हार्ड आता है, मई में ग्रुप 1 हार्ड आता है, तो सितंबर वालों को क्या होगा भाई, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कायदे से देखा जाए प्रैक्टिकली जो ग्रुप 1 ऑलरेडी थोड़ा टिपिकल होता है, ये सच्चाई है यार। ग्रुप 1 ग्रुप 2 से टिपिकल होगा क्योंकि ग्रुप 1 के अंदर 2-3 लंबे सब्जेक्ट्स हैं और थोड़े से हैवियर सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप 2 में हैवियर एक ऑडिट है, इसके अलावा हैवी नहीं है इतने सब्जेक्ट्स, तो इसलिए फ़र्क पड़ता है। तो मेक श्योर करो आप ये प्रेडिक्शन पे जाना बंद कर दो,
जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कॉस्टिंग या एफएम में एग्जामिशन ला सकते हो और उसके बाद आप ऑडिट की तैयारी करें बिना चाह रहे हो, याद रखना फेलियर लगेगा टैग। बहुत जनों को लगता है कि वो लोग कर लेंगे, देखो यार बहुत जनों ने ट्राई किया, बहुत जने सक्सेस भी हुए, लेकिन बहुत जनों के याद रखना सक्सेस रेट सीए में फेलियर रेट से कम होती है। ठीक है, तो याद रखना ये रिस्की पोजीशन होती है जब आप ऑडिट बिना प्रेप करे कॉस्टिंग एफएम में एग्जामिशन के लिए जाते हो। जा सकते हो बट अगेन आई सेड कॉन्फिडेंस हो तो जाओ, नहीं तो फालतू में रिस्क मत लेना। इससे बेटर हो कि आप ग्रुप 1 दे दो अच्छे से, उसमें एग्जामिशंस ले आओ, वो अच्छे से पास कर लो, वो ज़्यादा बेटर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ये वीडियो में इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो शूट करी है एंड आई एम टारगेटिंग कि इस बार मैं अच्छे से शूट करूँगा। इस चैनल पे सीए फाउंडेशन के लिए चारों सब्जेक्ट की अलग अलग स्पेसिफिक सब्जेक्ट सीरीज़, सीए इंटर के स्पेसिफिक सब्जेक्ट सीरीज़ एंड आरटीआई कॉपीज़ की भी वीडियोस आने वाली है। सीए फाउंडेशन वालों के लिए भी मैं कोशिश करता हूँ, लॉ की तो मैंने वीडियो बना रखी है, जैसा मैंने आपसे कहा आई बटन में लिंक दे रखा है, आप देख सकते हो, मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आई ट्राई कि मुझे मिल जाए, अगर मुझे मिल जाती है, क्योंकि मैंने पर्सनली आरटीआई करी नहीं थी सीए फाउंडेशन में। सीए इंटर में मैंने करी है, तो मेरे पास अपनी खुद की आरटीआई कॉपीज़ पड़ी है, तो वो आराम से मैं पर सब्जेक्ट की वीडियो बना के डाल सकता हूँ। बट फाउंडेशन के लिए आई ट्राई, अगर मुझे मिलती है तो मैं उसके लिए भी डाल दूँगा। तो ये था, काफ़ी बहुत हो गया आज के वीडियो के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस पर कंटेंट बहुत अच्छा आने वाला है। सीए फाइनलिस्ट 2, तो उस रिगार्डिंग कंटेंट भी बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय, दिस इज निखिल चंदनानी, सीए फाइनल स्टूडेंट साइनिंग ऑफ। पढ़ो, अच्छे से पढ़ना और 4 के आना एग्जाम्स में। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।